नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बजने को है और वक्त हो चला है आपके पसंदीदा शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि 7 बजे की कौन कौन सी 7 बड़ी और अहम खबरें होंगी। तो खबर नंबर 1 आपको दिखाएंगे कौन संभालेगा राजस्थान। खबर नंबर 2 होगी सरकार पर गरजे गजेंद्र। खबर नंबर 3 दिखाएंगे विधायक के घुसखोर बेटे। खबर नंबर 4 होगी सड़क में स्कूटी की समाधि। खबर नंबर 5 दिखाएंगे क्या हुआ तेरा वादा। खबर नंबर 6 होगी घर में घुसकर अपहरण की। और इसके साथ ही नजर रहेगी हमारी खबर मॉनसून की मनमानी पर भी। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सीएम पद पर बदलाव को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बड़ा बयान दिया है। प्रदेश में अभी नेतृत्व परिवर्तन का समय नहीं आया। गहलोत का अध्यक्ष बनना हमारे लिए गर्व की बात है। तो ये तमाम बड़ी बातें खाचरियावास की ओर से कही गई है। उन्होंने कहा है अभी राजस्थान नेतृत्व परिवर्तन नहीं चाहता है। तो गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद अनुरोध करेंगे, आलाकमान से अनुरोध किया जाएगा। जब गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे उसके बाद मंत्री विधायक भी अनुरोध करेंगे 1.25 साल के लिए गहलोत ही मुख्यमंत्री बने रहें। तो एक बार फिर से सीएम पद को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। इस बार मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बयान दिया और उन्होंने कहा है कि जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा नहीं कर दी जाती है तब तक सीएम पद को लेकर कोई भी चर्चा नहीं की जाएगी। समय बदलाव की बयार चल रही है। इस बदलाव में कौन राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह चुके हैं जब अध्यक्ष बन जाएंगे तो एक ही पद पर रहेंगे। हमारे से बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास उनसे बात करते हैं। भाई साहब, मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं अगर अध्यक्ष बन जाएंगे तो पद छोड़ देंगे। आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से पार्टी आलाकमान और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कहते हैं कि एक ही पद पर रहेंगे। वो उनका कहना ठीक है, लेकिन इस वक्त बीजेपी का देश में जो षड्यंत्र चल रहा है, झूठ फरेब और धोखा चल रहा है और बीजेपी पूरे हर स्टेट में सरकार गिराने के षड्यंत्र में लगी हुई है। और राजस्थान में स्थिति हमारी मजबूत है। हम हर उपचुनाव जीत गए। वल्लभनगर में तो बीजेपी की हमने जमानत जब्त करा दी। धरियावद में बीजेपी तीसरे नंबर पर रही। पंचायत चुनाव हम जीत गए। राजस्थान में नगर निकाय के चुनाव हम जीत गए। बीजेपी के आंख की किरकिरी बनी हुई है कांग्रेस की गहलोत सरकार। अशोक गहलोत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए, लेकिन जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी हमारे नेता, हमारे परिवार के मुखिया हैं। ये तो हमारा हक है। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे तो हम जितने भी मंत्री विधायक हैं, कार्यकर्ता की प्रदेश की भावना से उन्हें अवगत कराएंगे, कहेंगे ये राष्ट्रीय, इनसे भी निवेदन करेंगे कि भाई एक पद एक सिद्धांत, ये बात अच्छी है लेकिन टाइम बहुत कम बचा है। ऐसे में हम आलाकमान से रिक्वेस्ट करेंगे। बाद में हम हमारे परिवार के मुखिया से अपनी मन की बात तो कह ही सकते हैं ना। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हमारा हक है। हम कहेंगे कि जब चुनाव लड़ने जाएंगे तो बोलना तो यही पड़ेगा। गहलोत सरकार 12,000 रुपए साल के दे रही है हर किसान को, 1,000 रुपए महीने के हर किसान को दे रही है। आपके फ्री बिल आ रहा है, आपके 1 रुपए आ रहा है। आपको गहलोत सरकार की चिरंजीवी योजना है, वो योजना जिसमें 10 लाख तक का आपका इलाज फ्री है। 50 यूनिट तक आपकी बिजली फ्री होगी। लाखों उपभोक्ताओं के 0 बिल आ रहा है राजस्थान में। 1 करोड़ लोगों को हम बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन दे रहे हैं। हमारी योजनाएं बोल रही है, हमारा काम बोल रहा है। ऐसे में जिस फेस पर आप चुनाव लड़ोगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा तो भी उनका फेस आगे आएगा। तो हम सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी से निवेदन करेंगे, हमारे परिवार के मुखियाओं से निवेदन करेंगे, जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे उसके बाद कहेंगे कि ये समय बहुत कम बचा है। ऐसे में एक बार सरकार रिपीट हो, राजस्थान में शुरुआत हो, जो गहलोत जी की भी इच्छा है। और जब सरकार रिपीट करने के लिए जाए तो हम यहां से नेतृत्व परिवर्तन नहीं करें। 1 साल 1.25 साल बाद तो चुनाव हो जाएगा, उसके बाद फुल टाइम वहां दें। लेकिन हमारी, अब मुझे लगता है कि आलाकमान हमारी बात सुनेगा और नेतृत्व परिवर्तन का यहां से मुद्दा समाप्त होगा। जिस तरह से आलाकमान का हमेशा काम रहता है कि एक ऑब्जर्वर आते हैं, विधायकों से राय पूछी जाती है, लेकिन एक फरमान भी साथ में आता है। उस स्थिति में फिर कहां स्टैंड लेंगे आप? नहीं, आलाकमान, देखिए ये जो मामला ऐसा है कि आलाकमान का हर आदेश सिरोधार्य है, हम इतना कह सकते हैं आपको। लेकिन आलाकमान को मंत्री विधायक अपनी बात कहेंगे, जब वो आएंगे तो हम निश्चित रूप से उनसे डिमांड करेंगे कि ये सही समय नहीं है नेतृत्व परिवर्तन का।
शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपसे प्रताप सिंह खाचरियावास, जिनका ये कहना है कि आलाकमान से वो समय आने पर रिक्वेस्ट भी करेंगे। उनका ये भी मानना है कि समय बहुत कम बचा है, ऐसे में फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन जो है वो प्रदेश कांग्रेस के लिए बेहतर नहीं होगा। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ सचिन कुमार, न्यूज 18 जयपुर। तो वहीं चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने सीएम पद के लिए चल रहे नामों को मीडिया की उपज बताया और कहा कि 19 अक्टूबर से पहले कोई नया सीएम नहीं होगा। उन्होंने कहा जब सीएम गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे उसके बाद ही नए सीएम का नाम सामने आएगा। उन्होंने कहा कि सीएम अशोक गहलोत के कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। कौन सी तारीख को बनेंगे? 19 अक्टूबर को, उसके बाद ही विचार आएगा। तो पहले क्या है सर? लेकिन जो नाम लेकिन आगे क्या चल रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ जिसका जवाब दो ना। 19 के पहले तो बनेंगे नहीं अध्यक्ष, 19 के बाद देखा जाएगा क्या होगा। विधायकों को भी सर बुलाया जा रहा है क्या दिल्ली? आप लोग भी दिल्ली जाएंगे? सीएम साहब जाएंगे नॉमिनेशन में, क्या विधायक नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? राजस्थान के लोगों को तो खुशी है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं हमारे सीएम साहब। बड़ी खुशी है पूरे देश में। राजस्थान का निश्चित रूप से इनके अनुभवों का लाभ पूरे देश में मिले। कांग्रेस मजबूत हो, सोनिया गांधी जी मजबूत हो। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें सीएम गहलोत 28 को नामांकन कर सकते हैं। दिल्ली में 28 सितंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नामांकन कर सकते हैं। इसे लेकर 27 सितंबर को सभी मंत्री और विधायक दिल्ली जाएंगे। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर मिल रही है कि 27 सितंबर को सभी जो मंत्री और विधायक हैं वो दिल्ली जाने वाले हैं और 28 सितंबर को ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नामांकन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सचिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सचिन, खबर मिल रही है 28 सितंबर को ही नामांकन कर सकते हैं मुख्यमंत्री। देखिए 28 सितंबर को मुख्यमंत्री नामांकन कर सकते हैं। पहले 26 सितंबर को वो नामांकन करने जा रहे थे, लेकिन बताया जा रहा था कि जो चुनाव अधिकारी मधुसूदन मिस्त्री वो 26 को दिल्ली में नहीं है, उनकी व्यस्तता है। ऐसे में मंगलवार को वो नामांकन नहीं करना चाहते थे, तो 28 तारीख का समय लिया गया है, समय बताया गया है। अधिकतर मंत्री और विधायकों को इस बात की सूचना भी दे दी गई है। हालांकि देखिए अभी तक मैं क्लियर कर दूं कि ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी भी तरह से ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से आया है, ना ही उनके अधिकृत कोई मंत्री ने इस बात को कहा है। लेकिन ये बात पूरी तरह से पुख्ता है कि 28 सितंबर को ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नामांकन फाइल करेंगे और इससे लेकर जितने भी विधायक हैं प्रदेश में, मंत्री हैं, वो सभी लोग जो हैं 27 तारीख को शाम को दिल्ली चले जाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह समय के अनुसार नामांकन किया जाएगा मुहूर्त के अनुसार। ऐसे में सुबह रवाना होकर दिल्ली पहुंचना संभव नहीं है। ऐसे में जितने भी मंत्री व विधायक हैं अधिकांश से, वो सभी लोग जो हैं वो 27 तारीख को ही दिल्ली पहुंच जाएंगे। इस बात की सूचना सभी विधायकों को और मंत्रियों को भी अनऑफिशियली रूप से दे दी गई है। अधिकृत रूप से बयान आना बाकी है, लेकिन ये मान के चला जा रहा है कि 28 तारीख को, क्योंकि बुधवार भी है, मुख्यमंत्री पहले 26 को नामांकन करना चाह रहे थे, लेकिन मधुसूदन मिस्त्री वहां नहीं बताए गए, उनकी व्यस्तता थी। ऐसे में अब 28 तारीख की तारीख तय की गई है। बुधवार का दिन है, नवरात्र भी होंगे और ऐसे में वो दिन फाइनल लगभग कर लिया गया है। जी चलिए सचिन, दिन फाइनल कर लिया गया, लेकिन सचिन अब बहुत ज्यादा दिन भी नहीं रह गए हैं नामांकन की तारीखों में। 2 नाम तो अभी फिलहाल क्लियर हो चुके हैं, शशि थरूर नामांकन करेंगे, गहलोत का नाम भी क्लियर हो गया है। क्या कोई और नाम इस रेस में आगे आ रहा है? देखिए राजस्थान से तो केवल अशोक गहलोत ही होंगे, उनके सामने कोई नामांकन फाइल नहीं करेगा। शशि थरूर ने दक्षिण भारत से नामांकन फाइल किया है। इसके अलावा कुछ नामांकन और लोगों के भरने की सूचना आ रही है, क्योंकि स्वतंत्र है सभी लोग। दिग्विजय सिंह का नाम भी चला था बीच में, कमलनाथ की बात भी आई थी, लेकिन कमलनाथ ने का बयान सामने आ गया था। उन्होंने कह दिया था कि जब तक वो 2023 में चुनाव नहीं करवा लेते मध्य प्रदेश में, वो किसी और भूमिका में नजर नहीं आएंगे। दिग्विजय सिंह का नाम लगातार चल रहा है, क्योंकि समय देखिए लंबा है, 30 तारीख तक का समय है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नामांकन फाइल करने के बाद 2 दिन और बचेंगे। 24 तारीख से 30 तारीख तक जो है नामांकन फाइल हो सकते हैं। इन 3 नामों के अलावा कोई नाम आया नहीं है। शशि थरूर के लिए बताया जाता है कि उन्होंने फॉर्म मंगवा लिया है अपने पास में, वो नामांकन फाइल कर रहे हैं, उनका नामांकन भरना कंफर्म है पूरी तरह से। इसके अलावा अशोक गहलोत 28 तारीख को लगभग फाइनल हो चुका है कि 28 तारीख को नॉमिनेशन फाइल करेंगे। और साथ ही दिग्विजय सिंह की बात जरूर चल रही थी, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से ये बात अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। बिल्कुल सचिन, तो फिलहाल 2 नाम इस रेस में आगे हैं कि कौन कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। इसमें शशि थरूर और अब गहलोत के नाम भी शामिल हो चुके हैं, जो जल्द ही नामांकन भी दाखिल करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया सचिन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर हर किसी के मन में सवाल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने वाले हैं। माकपा विधायक गिरधारी लाल महैया ने कहा है कि उन्हें चेहरे से
मतलब नहीं है, नीति से मतलब है। माकपा हमेशा बीजेपी के खिलाफ खड़ी रहने वाली पार्टी के साथ रही। उन्होंने कहा, अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही जनता से जुड़े हुए नेता हैं। ऐसे में आलाकमान जिसे भी मुख्यमंत्री बनाएगा वो उसका समर्थन करेंगे। अशोक गहलोत जी लगातार आपको देख रहे परफॉर्मेंस, जो 2008 के अंदर भी उन्होंने गवर्नमेंट चलाई, अभी वो चला रहे हैं। तो अभी दोनों ही जनता से जुड़े हुए हैं। अब ऐसा है कोई लड़ाई के अंदर अलग से कोई संदेश हाईकमान दे, तो हाईकमान तो ये चाहती है कि इनको जो वातावरण सुन रहे हैं, मीडिया के द्वारा सुन रहे हैं, तो इस परिस्थितियों में जो वातावरण पूरे देश में बन रहा है, कांग्रेस या विपक्ष को खत्म करने की बीजेपी सोच रही है, तो हम तो जहाँ दूसरी पार्टी बीजेपी को छोड़ के कोई पार्टी अगर ताकत में रही है, तो हम तो वामपंथियों की विचारधारा रही है कि उनके साथ। और कांग्रेस को मिलेगा अध्यक्ष या रिमोट? आज रात 8:56 पर ये देश है हमारा में देखिए किसे कमान और कौन आला कमान। किसे कमान और कौन आला कमान, इस हफ्ते का ये देश है हमारा जनता जनार्दन के बीच से इसी मुद्दे पर। कहीं अशोक गहलोत जी को उनके सर पे मटकी फोड़ने के लिए तो अध्यक्ष नहीं बनाया जा रहा है। जब नया आने वाला रिमोट कंट्रोल से प्रेसिडेंट है, क्या उसका भी इस प्रकार अपमान करेगी कांग्रेस? कांग्रेस के भीतर चुनाव हो रहे हैं, तो पहले ही क्यों अविश्वास के धारे के हिसाब से देखा जाए? राहुल गांधी को 8 साल से गाली दे रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। एक बेटा, एक माई, एक बेटी, एक जमाई, ये क्या पूरी कांग्रेस इतने में ही समाई है? चुनी हुई सरकारें ईडी शाही से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से और पैसे से गिराकर ये लोकतंत्र की चिंता करेंगे। जब एक बूढ़ी माँ उनको पकड़ के भाग बिगाल और भावुक हो जाती है ना, तब इनकी नींद उड़ जाती है। भारत की नींद उड़ जाती है। अरे और खबरों में आगे बढ़ेंगे। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा। गजेंद्र सिंह ने कहा कि जनता त्राहिमाम कर रही है और कांग्रेस कुर्सी बचाने में जुटी है। न किसानों की चिंता है और न ही कानून व्यवस्था की। राजस्थान की जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है। राजस्थान की राजनीतिक हालात पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना आवश्यक होगा कि राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के आपसी विग्रह जो पिछले 3.5-4 साल से चल रहा है, उसका खामियाजा निश्चित रूप से राजस्थान की जनता ने भुगता है। पिछले कुछ समय से भी सरकार का फोकस जन कल्याण, लोक कल्याण के कामों के बजाय जब कुर्सियां बचाने, बदलने, कौन कुर्सी पर रहेगा, कौन नहीं रहेगा, इसके ऊपर चलन केंद्रित हो गया है। उसके बाद में राजस्थान की जनता त्राहिमाम कर रही है। आज जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में अनेक स्थानों पर अतिवृष्टि के कारण से नुकसान हुआ है, उसकी गिरदावरी कराने के बजाय सरकार कुर्सी के पर कौन बैठेगा इसकी चिंता में व्यस्त है। जगह जगह अपराधी बेलगाम हो गए हैं और जनता तो शिकायत करे ही करे। सरकार के ही दल के चुने हुए जनप्रतिनिधि भी विधानसभा में सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। ये इस बात का परिचायक है कि वर्तमान सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है, पूरी तरह से असफल हो गई है और आज राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। और फिलहाल यह वक्त चला छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद करेंगे अलवर रिश्वत कांड में बड़ा खुलासा। दिल्ली के करीब, जयपुर से भी दूर नहीं। मैं अध्यक्ष बन रहा हूँ, तो क्या प्रक्रिया हो वहाँ पर, कब हो प्रक्रिया, ये तमाम फैसले वो करेंगे। ऑपरेशन मिडनाइट की इनसाइड स्टोरी। नागौर शूटआउट का आर्मेनिया कनेक्शन। इनका जो पुराना गैंग वॉर है उसको भी स्टडी कर रहे हैं। फंस गए विधायक के बेटे।
5 लाख रुपए कृष्णकांत मीणा द्वारा लेते हुए रंगे हाथ स्वतंत्र गांव के सामने बरामद कर लिए गए। देखिए शाम 7:56 पर खबर में दम है। महाराष्ट्र में बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने नृत्य करके खुशी जाहिर की है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता की उपस्थिति में प्रदेश भाजपा की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई। भाजपा नेता और केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति ने हैदराबाद में रैली को संबोधित किया। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। तो दिल्ली एनसीआर में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने हाल बेहाल कर दिया। दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में बारिश से भारी जल जमाव हुआ है। ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तो स्मार्ट सिटी गुरुग्राम में हाल बेहाल हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नई सोच और नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के पूर्णिया में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने नीतीश कुमार और लालू यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, देश में बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तमिलनाडु के दौरे पर हैं। नड्डा ने मदुरै के पिल्लारपट्टी विनायक मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना की। टेरर फंडिंग के मामले में पीएफआई के दफ्तरों पर चली एनआईए की मैराथन छापेमारी के खिलाफ पीएफआई ने मोर्चा खोल दिया। केरल में पीएफआई ने बंद रखा था, इसका व्यापक असर देखने को मिला। उधर केरल हाईकोर्ट ने पीएफआई के बंद के आह्वान पर संज्ञान लिया। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य में कोई भी बिना अनुमति के बंद या हड़ताल का आह्वान नहीं कर सकता। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि वे अपने आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। कर्नाटक की बीजेपी सरकार पर कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार, रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत कांग्रेस नेताओं ने बेंगलुरु में सीएम बसवराज बॉम्बई के खिलाफ पीसीएम के पोस्टर चिपकाए और बाद में उन्हें हिरासत में लिया गया। भुवनेश्वर में डेंगू का प्रकोप अब बढ़ता जा रहा है। अब तक भुवनेश्वर में 2000 से ज्यादा डेंगू पॉजिटिव मामले सामने आए। मामलों की बढ़ती संख्या के साथ अस्पतालों पर बोझ भी बढ़ रहा है। उत्तराखंड के ऋषिकेश जिले में हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद पूरे राज्य में सनसनी फैल गई। इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान अंकिता के परिवार वालों समेत सैकड़ों की संख्या में महिलाएं थाने पर पहुंची। आरोपियों को ले जा रही पुलिस की गाड़ी को रोककर घेराव किया, जमकर हंगामा किया। पश्चिम बंगाल में इन दिनों दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर है। कोलकाता की दुर्गा पूजा विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। हर साल कोलकाता के पंडाल नई पूजा थीम लाते हैं जो अपने अपने तरीके से अनूठी और अभिनव होती है। पंडालों से लेकर के दुर्गा प्रतिमाओं तक भक्तों को कोलकाता में विभिन्न थीम वाली दुर्गा पूजा देखने को मिलती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरडी के साईं बाबा मंदिर पहुंचे। विरोधियों की हर चाल का जवाब है जिसके पास, सत्ता संगठन पर पकड़, अंदाज है बिंदास, सियासत में भी जादूगर, गांधी परिवार के बेहद खास, कई बार संकट से निकाला पार्टी की एकमात्र आस, व्यक्ति विशेष रविवार रात 8 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें, थाना गाजी विधायक बेटे के रिश्वत के मामले को लेकर इस वक्त की अपडेट मिल रही है। सरकार के युवा बोर्ड का रिश्वत कांड जिसने किया था, जो आरोपी है वो उसका सदस्य निकला है। युवा बोर्ड का ये सदस्य बताया जा रहा है। विधायक कांति मीणा का जो बेटा लोकेश मीणा है, ये युवा बोर्ड का सदस्य भी है। हाल ही में
लोकेश मीणा को राजनीतिक नियुक्ति मिली थी। एसीबी ने 5 लाख की रिश्वत लेते हुए कांति मीणा के 2 बेटों को गिरफ्तार किया है। तो एसीबी ने विधायक के बेटे कृष्णा मीणा और लोकेश मीणा के साथ ही स्थानीय महिला प्रधान के बेटे और बीडीओ को भी गिरफ्तार किया है। चारों को कोर्ट में पेशी के बाद 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो आरोपी सरकार के युवा बोर्ड का सदस्य भी है। एक और खुलासा हुआ है मामले पर, ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी लवली वधवा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लवली, एक और नई बात सामने आई है और लग रहा है जैसे जैसे न्यायिक हिरासत के दिन और बीतते जाएंगे और भी खुलासे होंगे मामले पर। देखिए, बिल्कुल राजस्थान सरकार ने हाल ही में जो है वो राजनीतिक नियुक्तियां दिल खोल करके की थी। सभी विधायकों को जो है उनके पुत्रों को, उनके परिवार के लोगों को इस नियुक्ति के अंदर जो है मौका मिला था और ऐसे में ही जो विधायक के पुत्र हैं लोकेश मीणा, उन्हें हाल ही में जो युवा बोर्ड का मेंबर जो है वो बनाया गया था। आप देख सकते हैं जो न्यूज 18 के पास में जो एक्सक्लूसिव ऑर्डर की कॉपी मौजूद है जिसमें साफ तौर पर लोकेश मीणा पुत्र श्री कांति चंद मीणा का जिक्र, जिन्हें राजस्थान युवा बोर्ड के अंदर जो 5 से 6 मेंबर बनाए गए उनमें एक मुख्य मेंबर के तौर पर जो है वो लोकेश की नियुक्ति यहाँ पर की गई थी। लोकेश से हमने बात की, लोकेश से हमने पूछने की भी कोशिश की जब उन्हें हिरासत में लेकर के जाया जा रहा था तो उन्होंने कहा कि उन्हें अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है क्योंकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। उनका कहना था कि कोर्ट और न्यायालय के अंदर पूरे मामले की जांच चल रही है। चलिए ठीक है, विधायक लगातार यही कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, उनके बेटों ने गलत नहीं किया है। हालांकि जांच के बाद सब कुछ पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया लवली आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए अब देख लेते हैं विधायक के बेटों के काले खेल का पूरा सच। ये रिपोर्ट देखिए। विधायक के बेटों का काला खेल। एसीबी ने 5 लाख का रिश्वत लेते पकड़ा। रिश्वत के खेल में बीडीओ और प्रधान पुत्र भी शामिल। हैंडपंप के लिए मांगी रिश्वत, लगी हथकड़ी। सत्यापन में यह पाया गया कि वहां का विकास अधिकारी श्री नेत्राम व दलाल लोकेश व अन्य जय प्रताप सिंह उनसे रिश्वत की मांग कर रहे हैं, जिसका सत्यापन होने पर कल 5 लाख रुपए कृष्णकांत मीणा द्वारा लेते हुए रंगे हाथ स्वतंत्र गवाहों के सामने बरामद कर लिया गया। राजस्थान को रिश्वत मुक्त बनाने के लिए एसीबी की सख्ती में अब अपराधियों और बाबुओं के बाद निशाने पर विधायक जी का परिवार भी आ गया। मामला है अलवर के थाना गाजी इलाके का। यहाँ के एमएलए की 2 बेटों समेत 4 लोगों को रिश्वत लेते जयपुर एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया। एसीबी ने निर्दलीय विधायक कांति प्रसाद मीणा के छोटे बेटे कृष्णा मीणा से घूस में लिए गए 5 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। विधायक का दूसरा बेटा भी रिश्वत के इस खेल में एसीबी के हत्थे चढ़ा है। कृष्णा मीणा की शिनाख्त पर एसीबी की टीम ने राजगढ़ बीडीओ नेतराम और प्रधान के बेटे जय प्रताप को भी गिरफ्तार किया है। आरोप के मुताबिक 14 लाख का बिल पास कराने के लिए 5 लाख की रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी का दावा है कि ठेकेदार से नलकूप खुदाई के नाम पर विधायक के बेटों ने 5 लाख की रिश्वत मांगी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसीबी की टीम ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो हैंडपंप संबंधी कोई शिकायत थी जिसका सत्यापन किया था और सत्यापन के दौरान ये पाया गया था कि 5 लाख रिश्वत की मांग की जा रही है और उसी अनुक्रम में 5 लाख रिश्वत देते हुए इनको गिरफ्तार कर लिया था। अच्छा सर, अभी कोर्ट ने इनको 15 दिन की जेसी कर दी है। जेसी के लिए कहा सर, रिमांड वगैरह नहीं लिया सर? मिला नहीं सर, रिमांड नहीं। हालांकि इस मामले में जब हमने कांति प्रसाद मीणा से उनका पक्ष जानना चाहा तो विधायक जी ने रिश्वत लेने की बात को सिरे से इनकार किया। यार कुछ भी नहीं है, पैसा जिसका खाना नीयत खराब हो जाए तो कुछ भी कर ले। पॉलिटिकल क्या करेंगे इसमें? जिसकी नीयत खराब हो जाए उसका क्या करोगे आप? कल को मेरी नीयत खराब हो जाए मैं क्या करूंगा? और मेरे को पैसा कमाना होता तो उस वक्त खूब पैसे मिले लोगों को, पैसे कमाना होता तो इशू ये नहीं है। अब ये तो राजनीति चक्रव्यूह है नहीं, पर मित्रों के चक्रव्यूह में फंस गए और फंस गए तो साहब उसका कानून के ऊपर जाकर के भरोसा करना पड़ेगा। विधायक जी का मानना है कि सियासी कारणों से उनके दोनों बेटों को फंसाया गया है, लेकिन एसीबी अपने दावे पर कायम है, जिसके मुताबिक
रिश्वत मांगे जाने के बाद ये ट्रैप की कार्रवाई की गई है। दिनांक 22/8/22 को परिवादी हेडक्वार्टर में उच्च अधिकारियों से मिला था और उन्होंने एक शिकायत की थी कि मेरे बकाया बिल हैंडपंप के हैं राजगढ़ पंचायत समिति में, उनको पास कराने के लिए करीब 9 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी भी कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। एसीबी की टीम आरोपियों के खिलाफ जांच पड़ताल में जुटी है, जिसके बाद इस केस में और खुलासे हो सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद के साथ जयपुर से लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान। इस बात को, इस ट्रैप के सामने आने के बाद में इस बात का खुलासा हो गया है कि बिल पास करने की एवज में पंचायतों में जिस तरह का घूसकांड होता है उसको लेकर के अब तक सवाल उठते थे, लेकिन इस बात से पुष्टि हो चुकी है कि लगातार घूसखोरी की शिकायतें एसीबी को मिल रही है और एसीबी उन पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई भी कर रही है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर।